जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो चैतन्य चरितामृत में हम कर रहे हैं आदि लीला पहला अध्याय और श्लोक संख्या 56 से होगा, 56 नंबर से। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के जो 4 श्लोक हैं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला था वो बता रहे हैं। और ये चतुश्लोकी भागवतम कहलाता है और चतुश्लोकी भागवतम का ये 4था श्लोक है। ठीक है, यानी 3 हो चुका है। तो भगवान अपने बारे में बहुत कुछ बताए और यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि ये दिव्य ज्ञान जो मैंने अभी दिया, 3 श्लोक जो भगवान ने बताया इसके पहले, जिसमें भगवान कहते हैं कि सिर्फ मैं ही था पहले, बाद में भी सिर्फ मैं ही रहूँगा, परम सत्य मैं हूँ, और भौतिक जितनी भी चीज़ें हैं मेरे सिवाय कुछ किसी चीज़ कोई भी चीज़ जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है या जो मेरे बिना सत्य लग रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है, वो सत्य नहीं है, वो माया है। ये सब शिक्षा देते हैं भगवान। यहाँ कह रहे हैं कि जिसको दिव्य ज्ञान में रुचि है, जिसको दिव्य ज्ञान चाहिए, जो जानना चाहता है, वो क्या करना चाहिए? उसको हमेशा जिज्ञासा करनी चाहिए। बिना जिज्ञासा किए कुछ प्राप्त नहीं होगा। अंदर से भी और बाहर से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, हर तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जिज्ञासा करनी पड़ेगी। किससे जिज्ञासा करेंगे? हम गुरु से जिज्ञासा करेंगे। ठीक है ना? तो श्रील प्रभुपाद इसका 2 पेज का परपोट लिखते हैं। बड़ा सा परपोट है, बहुत बड़ा सा परपोट है। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जो लोग इस दिव्य जगत के ज्ञान, उस दिव्य जगत के ज्ञान के लिए इच्छुक हैं, उस दिव्य जगत, कौन सा दिव्य जगत है? ये तो दिव्य जगत नहीं है, ये है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर भौतिक चीजें हैं, पर भगवान का जो धाम है वो दिव्य जगत है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो कैसा है, भगवान कैसे रहते हैं, वो कैसा दिखता है, ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो वो बहुत दूर है और उसके बारे में हमको जानना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ से प्राप्त होगा ज्ञान? एक तो शास्त्र में लिखा है और दूसरा हमको प्रामाणिक गुरु चाहिए। बिना प्रामाणिक गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। तो उस इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए के साधनों एवं इस मार्ग को जानने आने वाले व्यवधानों, कष्ट भी होगा, रुकावटें और समस्याएं भी आएंगी। तो ये दोनों चीज का सामना करना पड़ेगा हमको। ठीक है? गुरु के पास जाना होगा, गुरु से प्रश्न पूछना होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जो बोलेंगे गुरु वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब हमको ये चीज पता चलेगा। दिव्य जगत के बारे में हमको ज्ञान तब प्राप्त होगा। और प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम जाने के लिए टिकट खरीदे। भगवत धाम जाने का क्या टिकट है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना होगा, जो बताते हैं गुरु 4 नियम, उसका पालन करना होगा,
और जैसा भी बताते हैं गुरु हमारे, दीक्षा देने के समय, जिस समय दीक्षा होती है उसके पहले महाराज लेक्चर देते हैं, एक बड़ा सा लेक्चर देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसमें सारा ज्ञान रहता है। महाराज अपने उन शिष्यों को जो अभी शिष्य बनने वाले हैं उनको शिक्षा देते हैं। और उसके पहले तो है ही 3-4 साल से प्रैक्टिस, 6 साल से। आज इंटरव्यू लेकर आई हूँ मैं, कुछ भक्त बोल रहे हैं कि हम 8 साल से कर रहे हैं नाम जप या जो भी नियम का पालन कर रहे हैं। तो बहुत पहले से शुरू होता है। फिर शिक्षा हो मिलती है हमें काउंसलर के माध्यम से, क्लासेस अटेंड करना होता है, ये सब कुछ तैयारी करा के फिर हम दीक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन दीक्षा के समय भी गुरु बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि आपको ये सब करना चाहिए। फिर उनके प्रवचन में बहुत सारा ज्ञान होता है कि आपको ये सब करना चाहिए, ठीक है ना। तो टिकट खरीदने का मतलब जैसे हमारी दीक्षा हो गई तो अब हम भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा एक है शुरुआत, इनिशिएशन मतलब शुरू करना, लेकिन उसके बाद, पहले भी और उसके बाद भी हमें गुरु के वचनों का पालन करना पड़ेगा, एकदम ज़रूरी है गुरु के वचनों का पालन करना। और गुरु क्या कहते हैं कि आप जिस मंदिर से कनेक्टेड हैं, लोकल मंदिर, जैसे हम यहाँ पुणे मंदिर से कनेक्टेड हैं, कोई कहीं और है, मुंबई में है या दिल्ली में है या विदेश में है, तो वहाँ जो मंदिर से कनेक्टेड वो है, उस मंदिर का जो रूल है, वहाँ जो प्रीचर है या वहाँ प्रेसिडेंट हैं या मंदिर में सेवा होती है, वो सब में जुड़ना होगा। या संडे क्लास होता है, कुछ भी जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जुड़ना होगा। तो ये जो होता है, बनाया गया है, श्रील प्रभुपाद ने जो बनाया है सिस्टम इस्कॉन, ये फुल पैकेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि जो जुड़ के नहीं रहते हैं ना, वो फिर एकदम निकल जाते हैं भक्ति से। जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। संघ, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो महात्मा बुद्ध के शरण में जाता हूँ। फिर संघ, संघ मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ग्रुप में भक्ति होती है। ग्रुप से अलग हट के भक्ति कभी नहीं होती है। यदि किसी को लगता है कि हम ग्रुप से अलग हट के भक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हम करते रह जाएंगे, तो ये भ्रम है, ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि माया उस व्यक्ति को पकड़ेगी जो अकेला है, उसको नहीं पकड़ पाएगी जो भीड़ में है। आपको पता है, जब आप मंदिर आते हैं ना, तो मंदिर आप जब जाएंगे, सेवा में जाएंगे, जो भी सेवा आप करते हैं, हार सेवा या कोई कुकिंग सेवा या कभी कभी फेस्टिवल होती है तो उसमें सेवा होती है, या फिर कोई फाइनेंस में, कंप्यूटर में, कुछ भी जो मिलता है आपको मंदिर में, वो सेवा करते हैं आप। फिर यात्रा जाती है, ग्रुप जाते हैं, उसमें आप जाते हैं। उसके बाद मंदिर से कुछ रथ यात्रा निकलता है, या कभी 3 दिन का भागवत सप्ताह, 7 दिन का, या भी हमारे ग्रुप का 3 दिन का क्लास होने वाला है भागवतम का, वैष्णव स्वामी महाराज देने वाले हैं। तो वहाँ 50 भक्त, 100 भक्त, 1000 भक्त, 2000 भक्त जमा होते हैं। सेवा में भी आप जाते हैं राजभोग में, तो वहाँ पे 7-8 माता जी जमा होती हैं, 10 माताएं जमा होती हैं। तो इस प्रकार से आप 1 घंटे भक्तों के साथ रहते हैं, कभी 2 घंटे भक्तों के साथ रहते हैं, कभी 4 घंटे, कभी आप 1 वीक रहते हैं भक्तों के साथ, 10 दिन रहते हैं भक्तों के साथ यात्रा वगैरह में। तो उससे हमारा पूरा शुद्धिकरण होता है, जो अकेले में नहीं होता है। शुद्धिकरण कैसे होता है? आपके विचार एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, आपकी आदतें जो होती है, जो हम अकेले में लगता है मैं परफेक्ट हूँ, वो नहीं होगा। आप सबके साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे में भी दोष है। हर कदम पे आपको बताया जाएगा, टोका टोकी होगी कि ये गलत है, ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। फिर कोई दूसरा भक्त आपसे अच्छी भक्ति कर रहा है, अगर अच्छा तरीके से वो माला कर रहा है, भजन अच्छा गा रहा है, उसके विचार अच्छे हैं, उसको ज्ञान अच्छा है, वो भी आप सीखेंगे।
उसकी आदतें अच्छी है वो भी आप सीखेंगे, कभी बोल के कभी बिना बोले आप देख के सुन के सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अकेले नहीं होगी, इसीलिए अकेले भक्ति नहीं होती है, किसी की नहीं होती है अकेले भक्ति, संभव नहीं है। कोई अकेले नहीं रह सकता, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, सबको समूह में रहना है, ग्रुप में रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप से जो कटा वो कटा, फिर वो गया तो फिर नहीं आएगा वापस। वो उसको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वो लगने में और रियल में फ़र्क है। वो अलग रहेगा ना तो धीरे 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 भक्ति से कमज़ोर होता जाएगा। कमज़ोर होते 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 नाम की भक्ति रह जाएगी, उन्नति नहीं होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हमेशा ग्रुप में रहना, हमेशा। और वो भक्त जो मंदिर के नज़दीक घर खरीदे हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितना भी बुढ़ापा आ जाए आप कैसे भी कोशिश करके तो मंदिर चले ही जाइएगा, है ना। इसलिए मंदिर के पास घर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। और आपके घर के बाकी मेंबर्स भी जाएंगे, जैसे बच्चे हैं, बेटा बेटी, बहू दामाद, रिश्ते नाते जो भी आते हैं, तो मंदिर के पास है तो अपने आप जाएंगे, दर्शन करने, थोड़ा प्रसाद लेंगे। कभी कुछ मैंने देखा है, बच्चे पूरे पूरे भक्त नहीं बनते हैं पर फिर भी मंदिर जाने की आदत सबको बन जाती है जिसका घर मंदिर के नज़दीक है। इसलिए मंदिर के नज़दीक अगर घर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए भगवत धाम जाना हो तो ये सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ, ठीक है। आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ भक्तों का 5 प्रकार का संबंध होता है, जिसको हम रस कहते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये 5 प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में संबंध होता है आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। और उसी आध्यात्मिक जगत का संबंध यहाँ पे विकृत रूप में, टूटे फूटे रूप में दिखता है। यहाँ पर भी लोगों का जो संबंध होता है वही 5 तरह का संबंध यहाँ होता है, पर यहाँ का संबंध सही नहीं होता है। यहाँ के संबंध में दोष रहता है, जैसे कि काम रहता है, ईर्ष्या रहती है, क्रोध रहता है, स्वार्थ रहता है। वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है और यहाँ पर है। यहाँ और वहाँ में फर्क है। प्रतिबिंब, इन रसों का विकृत प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है, और भगवत धाम में रियल प्रेम है, ठीक है। तो ये बताया है श्रील प्रभुपाद ने। तो इस प्रकार से ये आपका इस श्लोक का करीब करीब जितना समझ सकते थे समझा दिया। अगला जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये सब जो चतुश्लोकी है वो समाप्त होकर के एकदम अलग अलग चीज है। ये क्या है? चिंतामणिर जयति सोमगिरि गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि पिंछ मौलि यत पाद कल्प तरु प्लव शेखरेशु लीला स्वयं वर रसम लभते जयश्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, मेरे शिक्षा गुरु अर्थात भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री यानी राधा रानी नित्य संगिनी के दिव्य रस का आनंद भोगती हैं। तो ये जो श्लोक है ये लिया गया है कृष्ण कर्णामृत से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ अलग अलग स्थानों से श्लोका लेकर के समझा रहे हैं कोई चीज, जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तत्व ज्ञान के बाद शुरू होगी लीला। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, ये बात प्रूव कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग ग्रंथों से लाकर, और पूरे अच्छे से प्रूव करेंगे
कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे और चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे, यानी कि क्यों आए कृष्ण इस दुनिया में, क्यों आए चैतन्य महाप्रभु बनकर, क्या पीछे कारण था, ये सब कुछ प्रूव कर देंगे जब कुछ कुछ अध्यायों तक ये चलेगा, तब चैतन्य महाप्रभु के लीला को शुरू करेंगे बोलना कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि तत्व ज्ञान है। तो ये जो श्लोक लिया है, ये लिया है कृष्ण कर्णामृत से। कृष्ण कर्णामृत है लिखा हुआ बिल्व मंगल ठाकुर का। ठीक है, तो बिल्व मंगल ठाकुर कौन थे ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको पहले बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में बताती हूँ। बिल्व मंगल ठाकुर ने यहाँ पे 2 लोगों को प्रणाम किया है, 3 लोगों को प्रणाम किया है। पहले किया है चिंतामणि को, तो चिंतामणि को शिक्षा गुरु के रूप में प्रणाम किया है। फिर प्रणाम किया है सोमगिरी को, सोमगिरी हुए उनके दीक्षा गुरु। और फिर प्रणाम किया है भगवान को, जो भगवान मोर पंख धारण करते हैं अपने मुकुट में, यानी कृष्ण को। और जो कृष्ण यानी भगवान क्या है, कल्प वृक्ष के समान है और उनके चरण कमलों में बैठ करके, उनके चरण कमलों की छाया में राधा रानी नित्य संगिनी उनके दिव्य रस का आनंद लेती हैं। ये है सिंपल मीनिंग इस श्लोक का। ठीक है, तो कौन है चिंतामणि और कौन है बिल्व मंगल ठाकुर, तो उसके बारे में ऑडियो में मैंने पहले भी डाला है, पर फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ। बिल्व मंगल ठाकुर कोई बहुत पुरानी मतलब पुराने ग्रंथ में नहीं है, वो अभी की बात है, अभी कलयुग की बात है। कलयुग में एक भक्त थे, ओ माय गॉड। तो बिल्व मंगल ठाकुर दक्षिण साउथ इंडिया के कृष्णवीणा नदी के तट पर एक गांव जिसका नाम है, मतलब वो गांव था पहले, जिसका एक गांव था और वहां पे एक भक्त थे रामदास करके। तो रामदास बहुत अच्छे भक्त थे, ब्राह्मण थे, वहां रहते थे और उनके ही पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। तो ब्राह्मण का बेटा था, तो अच्छा घर के अंदर अच्छा माहौल था भक्ति वाला, जो ब्राह्मण करते हैं पूजा पाठ सब कुछ करते थे रामदास। और रामदास के पुत्र हो गए बिल्व मंगल। परंतु कुछ समय के बाद क्या हुआ कि रामदास शरीर त्याग दिए। जब शरीर त्याग दिए तो बिल्व मंगल अपने मित्रों के साथ, मतलब मित्रों, जो उनके मित्र थे उनके साथ रहने लगे ज़्यादा। और मित्र कैसे थे, खराब। तो पहले पिता थे तो पिता संभालते थे, पर बाद में कुसंगति हो गई, यानी कि कम उम्र में बच्चा थोड़ा बहक जाता है। तो उनके जो दोस्त हुए बिल्व मंगल के, वो सब बेकार थे, अच्छे नहीं थे। तो वो सारे जो दोस्त थे वो उनके साथ दोस्ती हुई और वो धीरे 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 उनका संग होने लगा उन लड़कों के साथ, और उम्र भी बढ़ी और आदतें भी बुरी होती गई। तो उनका जो पूरा सर्कल था वो पूरा गलत लोगों का था, जो कहते हैं ना कुछ खाना पीना, गलत गलत संग। तो एक बार उनकी जो मंडली थी वो गई नाच देखने के लिए। तो वहाँ नाच हो रहा था पहले, अभी तो सब कुछ है, पिक्चर विक्चर जो भी टीवी, उस समय तो ऐसा नहीं था। तो कहीं कहीं नचनियाँ आती थी और उसका लोग नाच देखने जाते थे। तो उनके गांव में, गांव से बगल में कहीं एक चिंतामणि नाम की वेश्या आई थी जो नाच रही थी, और सब ये लोग सारे गए वहाँ पे नाच देखने के लिए। बिल्व मंगल भी गए। तो जब उसका नाच देखा, और वो गाती भी बहुत अच्छा थी, तो उसकी आवाज़ सुनी और वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। नाच देखा, उसका गाना देखा और उसकी सुंदरता को देखा, बस बिल्व मंगल पूरा उसके पीछे पागल हो गए कि अब तो मुझे बस चिंतामणि चाहिए। तो धीरे 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 चिंतामणि से उनकी दोस्ती हो गई,
खूब अच्छी दोस्ती हो गई और जाना आना शुरू हो गया वेश्या के घर, चिंतामणि नामक वेश्या। और ये इनका विवाह हो चुका था। विवाह तो पहले के ज़माने में थोड़ा कम उम्र में ही हो जाता था, तो विवाह हो चुका था, पत्नी थी। फिर भी ये वेश्या के यहाँ जाते थे, रोज रोज जाते थे, जाने लग गए रोज वेश्या के यहाँ। और अपना जो था कर्म धर्म नियम सब त्याग दिया, सब त्याग दिया। तो ऐसा होते होते समय बीता और एक दिन की बात है कि इनके पिता का श्राद्ध था। जब पिता का श्राद्ध था तो बहुत सारा कार्य होता है घर में करना, तो सबने बोला कि सबने सोचा पहले कि ये आज तो नहीं जाएगा उस वेश्या के घर, परंतु ये सारा श्राद्ध का कार्य कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं, पंडित के साथ बैठे भी हैं, ध्यान लगा हुआ है चिंतामणि के ऊपर। जैसा कि मैंने श्लोक में अभी बताया, कल परसों ही जो हो रहा है श्लोक, वहाँ पे उस श्लोक में है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो वही कहानी हो गई इसकी। इसका ध्यान इतना ज़्यादा चिंतामणि पर लगा हुआ था बिल्व मंगल का कि जैसे ही निपटा श्राद्ध का कार्य, संध्या हो गई, तो इसको है कि अब जाना है चिंतामणि के पास। पंडित वंडित चले गए, कर्मकांड था समाप्त हो गया, चिंतामणि के पास जाना है। तो भगवान की लीला ऐसी थी कि बहुत उस दिन बारिश होने लग गई, आंधी तूफान, बादल गरज रहे हैं, अंधेरी रात और बारिश तेज, और नदी थी और नदी के उस पार था चिंतामणि का घर। घर मतलब वेश्यालय। तो अब ये दौड़े दौड़े घर से आए कि अब मुझे जाना है वहां पे। तो नदी के किनारे जितने नाव वाले थे सबको बोला कि हमको वहां पहुंचा दो, तुम जितना मांगोगे उतना धन दूंगा, तुम मुझे पहुंचा दो। सब ने बोला हमको जान प्यारी है, हम नहीं जाएंगे अभी रात में। नाव सब लगा लगा के मल्लाह जो थे वो चले गए घर। तब इनको इतना ज्यादा हो रही थी बेचैनी चिंतामणि से मिले बिना कि एक मुर्दा था, उस मुर्दे के सहारे ये नदी पार कर गए। आपको लगेगा कि ये घटना तो पहले भी सुना है, एक और लीला में ये है, परंतु ये दूसरी लीला है, ये बिल्व मंगल ठाकुर की लीला है। तो उस मुर्दे को पकड़ के ये नदी पार कर गए। और ये भगवान की लीला है जो भगवान कराते हैं अपने भक्तों से। क्या पूर्व जन्म का है, क्या है, ये भगवान जानते हैं। परिवर्तन आना था जीवन में, तो चले गए। जब पहुंच गए उस पार, तो चिंतामणि के घर के पास गए कैसे भी करके। और चिंतामणि उस दिन सोची कि आज तो बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, और वैसे भी मौसम बहुत खराब है, अंधेरी रात है, बारिश हो रही है, सारा दरवाजा खिड़की बंद करके वो सो गई। अब ये बिल्व मंगल बाहर से उसको खटखट खटखट आवाज दे रहे हैं, खटखट कर रहे हैं, पर वो नहीं उठी। तो बिल्व मंगल को तो एकदम छटपटाहट थी। वो किसी तरह से दीवार फांद करके खिड़की के रास्ते चिंतामणि के पास जाने का प्रयत्न करने लग गए। तो खिड़की तो ऊंचाई पे है, ऊपर पे रहती है वो। तो वहां एक सांप लटक रहा था, उसको सांप नहीं दिखाई दे रहा था बिल्व मंगल को। बिल्व मंगल को दिखा कि अरे वाह, चिंतामणि ने तो इतना अच्छा रस्सी टांग के रखा है, मेरे लिए इंतजार कर रही है। उस सांप को पकड़ के पहुंच गए चिंतामणि के पास। चिंतामणि ने जब देखा, जब जगाया चिंतामणि को बिल्व मंगल ने, तो चिंतामणि ने देखा ये कैसे पहुंच गए इतना रात को। तो बोला कि आप आज के रात और इतना खराब मौसम में कैसे आ गए। तो बिल्व मंगल ने कहा कि मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, मैं ऐसे करके आया हूँ। मुझे एक लकड़ी का तख्ता मिल गया था, उस तख्ते से मैं नदी पार किया, क्योंकि कोई भी नाविक तैयार नहीं था मुझे लाने के लिए। और फिर एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी से मैं
तुम्हारे घर पे आ गया, मतलब खिड़की से। तुम्ही ने तो खिड़की से रस्सी लटकाया था, चिंतामणि ने तो लटकाया नहीं था। चिंतामणि एक दिया ली और दिया लेकर देखने गई कि कैसे ये आए हैं। तो खिड़की से देखा तो खिड़की से तो काला नाग लटक रहा है। चिंतामणि फिर आगे गई नदी के किनारे, वहां जाकर देखती है और इनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वो चिंतामणि को दिखा कि दुर्गंध आ रही है, शरीर बुरा हाल है शरीर का। तो वहां जाके देखती है तो एक मुर्दा नजदीक आया हुआ है, जिसके ऊपर चढ़ करके आए थे। चिंतामणि का तो दिमाग खराब हो गया। बोली, इस शरीर के लिए, हाड़ मांस से बना हुआ ये मेरा शरीर है, इसके लिए आपने ये सब किया है? एक मुर्दा को पकड़ के आप नदी पार किए हैं काली अंधेरी तूफानी रात में, और सांप को पकड़ के आप खिड़की से मेरे कमरे में प्रवेश किए हैं। आपको पता है इस शरीर का भी यही हाल होगा जो इस मुर्दे का हाल है। आप देख रहे हैं ना इस मुर्दे को, ऐसा ही हाल इसका भी होने वाला है। ये दिव्य शरीर नहीं है, ये भौतिक शरीर है। और इतना जो आसक्ति आपको इस शरीर से है, इसका थोड़ा सा हिस्सा भी यदि आप भगवान से किए होते आसक्ति, तो आपको तो भगवान मिल गए होते। आप इस शरीर से आसक्ति किए। तो इनका तो दिमाग हिल गया, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, बोला कि आंखें खुल गई। उसी समय वो चिंतामणि को प्रणाम किए, बोले, माता आपने मेरी आंखें खोल दी। उस रात्रि वो चिंतामणि और बिल्वमंगल पूरी रात्रि उन दोनों ने भजन किया भगवान का। और सुबह हुई, चिंतामणि चली गई हरिद्वार और बिल्वमंगल चले गए सोमगिरी गुरु को खोजने के लिए। जो दीक्षा गुरु, नाम सुना होगा उनका, तो वो जाते हैं जहाँ पे जो ये गुरु थे सोमगिरी जहाँ रहते थे, वहाँ चले गए कि उनसे मैं उनके शरणागत हो जाऊंगा। और मुझे पता चल गया कि भगवान प्राप्त करना है। जब वो सोमगिरी के पास जाते हैं, सोमगिरी उनको अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से भक्ति देते हैं, दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और वो भक्ति करने लग जाते हैं। फिर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हमको तो अभी कृष्ण भक्ति ही करनी है, ऐसा पूरा सोच लेते हैं। 1 साल तक वहाँ रहते हैं। 1 साल के बाद, 1 साल तक अच्छे से भक्ति करने के बाद, एक बार जब वो कहीं किसी स्थान पर जा रहे थे, भिक्षा मांगने जा रहे थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते ही थे सब लोग, तो वहाँ उनको एक कुएं पर बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। अब इनका कैसा था, किसी भी व्यक्ति की जो आदत होती है, पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, वो पीछा जल्दी नहीं छोड़ते हैं। तो वो स्त्री को जैसे देखे, फिर से वही दिमाग के अंदर मोह, भ्रम पैदा हो गया। वो फिर से उनको इतनी सुंदर लगी कि उस स्त्री के पीछे 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 जाने लग गए। और वो स्त्री पानी भर के जा रही है अपने घर, और ये उसका पीछा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं लगातार लगातार लगातार। फिर वो अपने घर में प्रवेश की। जब वो घर में प्रवेश की तो ये वहां बैठ गए कि कभी तो निकलेगी तो दर्शन करूंगा। कुछ देर के बाद उस घर का स्वामी यानी उस स्त्री का पति बाहर आया। पति बोला, आप तो अतिथि हैं, आप बाहर क्यों बैठे हैं, आइए घर के अंदर बैठिए। तो ये बोले कि जो स्त्री अंदर गई है ना, उस स्त्री को एक बार और भेज दीजिए बाहर, मैं उसको देखना चाहता हूँ। उसको देखने के बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। अब ये इतने महान थे गृहस्थ, इनको लगा अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, अगर अतिथि को मेरे पत्नी को देखने से अच्छा लग रहा है, मन संतुष्ट हो रहा है और ये चले जाते हैं, तो ठीक है, बुला देता हूँ। तो पत्नी को जाकर के बोले कि बाहर चलो, तुमको देखने के लिए कोई आया है। पत्नी जानती थी कि उस व्यक्ति का इरादा सही नहीं है। पत्नी ने बताया पति को कि नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं। फिर भी
पति के कहने पर वो आती है, तब उस समय भगवान उतने देर में, जब तक वो जाते हैं, जब तक वो आती है, उतने देर में ही भगवान ने इनको दिव्य दृष्टि दी बिल्वमंगल को। बिल्वमंगल को लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, चिंतामणि ने मुझे ज्ञान दिया, उनको मैं शिक्षा गुरु मानता हूँ, पर फिर से मैं फंस गया। ये तो बहुत बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर से मैं सुंदर स्त्री को देखकर फंस गया। तो बगल में एक बेल का पेड़ था, उस बेल के पेड़ से 2 कांटा तोड़ लिए। बेल के वृक्ष में कांटा होता है, 2 कांटा तोड़ लिए और इस स्त्री को देखा। जब ये आई तो देखा, और वहीं पर देखने के तुरंत बाद दोनों आंखों को दोनों कांटों से छेद कर दिया, हो गए अंधे। और बोला कि ये आंखें हैं, यही मेरी दुष्ट है, जिसके कारण बार बार मेरा पतन हो रहा है। ना आंखें रहेंगी और ना ये समस्या आएगी। और अंधे बन करके वहां से निकल पड़े, भटकते रहे। तो फिर भूखे प्यासे, दुनिया से विरक्ति हो गई थी, अपने आप के ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था, आत्मग्लानि हो रही थी, मैं कितना बड़ा पापी हूं। तो भगवान तो जानते हैं ये मुझे प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति तो शुरू कर चुके थे, गुरु हो गए थे इनके सोमगिरी। बचपन की भी सारी यादें इनको आ गई थी कि बचपन में पिता ना। तो इसके बाद बिल्वमंगल, तो भगवान उनको सोचे भगवान कि ये तो मुझे खोज रहा है और मेरी भक्ति भी करना चाह रहा है, और मेरी भक्ति करने के कारण ही इसने आंखें भी फोड़ ली है अपनी, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान एक छोटे बालक के रूप में आ करके उनको बोले कि बाबा आप भूखे हैं, आप ये खा लीजिए। मिठाइयाँ लाए थे और बोले मिठाइयाँ खा लीजिए और जल भी पी लीजिए। तो इन्होंने खा लिया और जल भी पी लिया। उसके बाद लगा कि ये बालक तो बहुत अच्छा है, जो मुझे मिठाई लाके दिया, मुझे जल दिया। फिर रोज वो बालक आने लग गया। तो इनको लगा कि ये क्या मुसीबत हुई, पहले चिंतामणि से आकर्षित था, फिर उस स्त्री से आकर्षित हो गया, अब इस बालक से आकर्षित हो गया। मैं कहीं ना कहीं, मेरा दिल कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसा ये सोच रहे थे। और वो जो बच्चा आया उसको पूछे कि तुम कौन हो। तो बोला कि मैं साधारण बालक हूँ, गैया चराता हूँ और आपको भूखे देखता हूँ इसलिए आपके लिए ले आता हूँ कुछ खाने की चीज़। तो इन्होंने बोला, जब ये सब बात बताए तो इनको लगा कि लगता है कि ये भगवान है क्या। फिर थोड़ा पूरा कंफर्म नहीं हुआ था कि भगवान ही है, और भगवान जानते थे इनके मन की बात। तो बातें करते करते भगवान बोले, वृंदावन चलोगे। तो ये सोचे, अरे वृंदावन। तो फिर बोलते, मैं कैसे जाऊंगा वृंदावन, मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ, और इतना दूर है वृंदावन, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो आंखें नहीं है। तो बोले, मैं तुमको लेके चलूंगा ना वृंदावन। और एक लाठी पकड़ा दी, लकुटी जो भगवान की होती है, और बोले चलो। थोड़ी दूर ही चले, बोले आ गया वृंदावन। तो इनको आश्चर्य लगा, इतना जल्दी कैसे वृंदावन आ गया। बोले हाँ आ गया वृंदावन, ये है वृंदावन, अब तुम वृंदावन में रहो और मैं चला। बस बिल्वमंगल ने पकड़ लिया हाथ, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, आप तो भगवान हैं, मुझे समझ में आ चुका है। तो भगवान बोले, नहीं तुम मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। बिल्वमंगल बोले, नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं। भगवान झटक के हाथ अपना छुड़ा लिए। उसके बाद तो जब भगवान छुड़ा लिया हाथ तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, ये तो अंधे थे। तो बहुत अच्छा गीत गाया कि तुम मेरी हाथ छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन मैं तो हृदय में तो आपको विराजमान कर लिया हूँ। तो वृंदावन पहुंचा दिया भगवान ने, और अब जान गए भगवान की ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, इसने बहुत पश्चाताप किया, ये भक्ति करना चाहता है,
और अंधा है, सब कुछ भगवान ने देख लिया। इसके बाद भगवान उनके नेत्रों पर ऐसे हाथ फिराते हैं और वापस उनके नेत्र आ जाते हैं। बिल्व मंगल की दोनों आँखें आ जाती हैं, उनको पूरा सब कुछ दिखाई देता है और उनको भगवान भी दिखाई देते हैं। फिर भगवान उनको दर्शन दे देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद पूरे जीवन बिल्व मंगल ठाकुर वृंदावन में रहते हैं, शास्त्रों का शास्त्र लिखते हैं, यानी ग्रंथ लिखते हैं। और ये जो ग्रंथ है जिसका नाम है कृष्ण करनामृत, ये उन्होंने लिखा। तो श्रील प्रभुपाद ने बिल्व मंगल मतलब श्रील प्रभुपाद नहीं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बिल्व मंगल ठाकुर का जो श्लोक लिया है, जो कोट किया यहाँ, वो कृष्ण करनामृत से ही लेकर किया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पहले बिल्व मंगल ठाकुर आ चुके थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो आए हैं जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि वृंदावन में रह रहे थे, उस समय वो वृंदावन जाते हैं। इनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं होता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, लेकिन षड गोस्वामियों का दर्शन होता है और दीक्षा भी ये उन्हीं से लेते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, परंतु बिल्व मंगल ठाकुर के ग्रंथ का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उनका श्लोक यहाँ पे डाले हैं। यानी कि बिल्व मंगल ठाकुर उनके पहले 500 साल पहले अगर आए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उसके पहले बिल्व मंगल ठाकुर आकर के चले गए थे, उन्होंने रचना कर ली थी कृष्ण करनामृत की, तभी ये श्लोक यहाँ आ सकता है। ठीक है ना, तो इस श्लोक को लिखा है। और इनको बिल्व मंगल ठाकुर को लीला शुक भी कहा जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि ये वैष्णव सन्यासी थे। अब इसके बाद इतने उत्तम कोटि के ये भक्त बन गए बिल्व मंगल ठाकुर। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कृष्ण को समर्पित हो जाता है, उसके दिल में इच्छा होती है कि मैं कृष्ण की भक्ति करूं, कृष्ण को प्राप्त करूं, तो कितना भी वो पूर्व जन्म में या इस जन्म में गलत कार्य किया हो, बुरा कार्य किया हो, पाप किया हो, वो ऐसा बन सकता है। कितने उदाहरण हम देख सकते हैं। और इतना अच्छा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका श्लोक कोट कर रहे हैं, या पूरी दुनिया गुणगान कर रही है उनका, बिल्व मंगल ठाकुर का। तो बिल्व मंगल ठाकुर को लीला शुक भी कहा जाता है। और श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि वो गोलोक धाम गए, बिल्व मंगल ठाकुर गोलोक धाम गए इसी शरीर के बाद, जो शरीर इनको प्राप्त हुआ, जिसमें कि ये पहले वेश्या से आकृष्ट हुए, फिर बाद में एक और स्त्री से आकृष्ट हुए। जितनी लीला हमने आपको सुनाई, थोड़ा बहुत जो मुझे याद रहा, तो ये सब जिस जन्म में हुआ, उसी जन्म के बाद वो गोलोक धाम चले गए। अगला शरीर भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उनके लिए भगवान रोज आके उनको प्रसाद खिलाते थे। आप सोच सकते हैं कितने बड़े महान भक्त थे। तो कहते हैं कि वो वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के उत्कट इच्छुक थे, उत्कट। और वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्मकुंड के निकट रहे, जो आज भी नहाने के तालाब के रूप में विद्यमान है। 700 क्यों लिखे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 700 वर्षों तक मतलब कितनी बड़ी उम्र थी उनकी, पर लिखा है यहाँ पे 700 वर्षों तक। अब या तो लिखने में कुछ गलती हुई है या तो जो भी है, लेकिन लिखा है कि 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्मकुंड के समीप रहे। और बिल्व मंगल ठाकुर का जीवन चरित भी वल्लभ दिग्विजय के नाम से पुस्तक में दिया हुआ है। तो इनके बारे में नहीं, ये 8वीं सदी में उत्पन्न हुए हैं। 700 वर्ष तक ये कुछ गलत होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। 700 वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे, 700 वर्ष तक वृंदावन में नहीं रहे होंगे। ये यहाँ पे शायद
जो तात्पर्य लिखने में कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि वो कब पैदा हुए हैं, 8वीं सदी में। 8वीं सदी यानी कि कितना 100 साल पहले हो गया। 8वीं सदी मतलब बहुत पहले की बात नहीं है। तो 8वीं सदी में उत्पन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी में हुए शायद। हाँ, मीराबाई ये सब 15वीं सदी के, तुलसीदास जी ये सब 15वीं सदी के। तो ये 8वीं सदी के, मतलब उनके 700 साल पहले। तो ये लिखने में कुछ मिस्टेक है। देखिए, वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्मकुंड के समीप रहे, जो आज भी नहाने के तालाब के रूप में विद्यमान है। तो 700 वर्ष पहले होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और लिखा है यहाँ पे कि द्वारका में शंकराचार्य के मठ में, मंदिरों में मठों की जो सूची मिलती है उसमें भी बिल्वमंगल ठाकुर का नाम है कि वे वहाँ के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में थे। द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में भी बिल्वमंगल ठाकुर थे। और उन्होंने अपने अर्चा विग्रह का सेवा भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा। बाद में उनके पास जो विग्रह थे बिल्वमंगल ठाकुर के पास, वो उन्होंने किसको दिया, एक ब्रह्मचारी को दिया जिसका नाम था हरि ब्रह्मचारी को दिया, जो वल्लभ भट्ट के शिष्य थे। और बिल्वमंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश किया था। और फिर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये तो आप जान गए, चिंतामणि को शिक्षा गुरु माना, सोमगिरी को दीक्षा गुरु, क्योंकि चिंतामणि के कारण ही वो भक्ति शुरू किए, उनकी आंखें खोला चिंतामणि ने, बाद में पूरे जीवन। अच्छा, एक और बात, लास्ट में जब भगवान का दर्शन हुआ ना, उस समय एक और बात हुई थी। जब भगवान ने दर्शन दिया बिल्वमंगल ठाकुर को, आंखें उनकी आ गई और बिल्वमंगल ठाकुर को भगवान ने दर्शन दिया, उस समय चिंतामणि और वो जो गृहस्थ थे ना, पति पत्नी, वो सब वहां प्रकट हो गए थे। सबको भगवान ने बुला लिया था, सब दर्शन किए, एक दूसरे से मिले। और चिंतामणि भी बहुत अच्छी भक्त बन गई। उसके बाद लिख रहे हैं तो हाँ, इस श्लोक में क्या हो रहा है, इस श्लोक में मोर मुकुट भगवान को शिक्षा गुरु मान रहे बिल्वमंगल ठाकुर, क्योंकि भगवान ही सबके शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा भगवान ही देते हैं। तो स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान को कहते हैं कि, और वो दूध, यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, दूध देने आया करते थे भगवान। तो इस प्रकार ये लीला थी बिल्वमंगल ठाकुर की। और यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर कैसे प्रणाम कर रहे हैं ये तीनों को, इसका वर्णन है। चिंतामणि को, सोमगिरी को और भगवान को, और भगवान के चरण कमल पे रहती हैं राधा रानी, और जो नित्य संगिनी है उनका दिव्य रस का भोग करती हैं। तो आज का श्लोक यहीं तक, आज की कथा यहीं तक। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, देखिए इस वीडियो में 2 बार बिजली गई है, मैं एडिट नहीं कर पाऊंगी, आप लोग प्लीज़ टॉलरेट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।